नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन युद्ध के 8वें दिन की। लोगों को उम्मीद थी कि इस युद्ध का रिजल्ट बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में निकल आएगा, क्योंकि रूस एक बहुत ज़्यादा ताकतवर देश था और यूक्रेन रूस के सामने एक बहुत छोटा देश था। इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन यूक्रेनियन फोर्स ने ऐसा रजिस्टेंस दिया है रूसी फोर्स को कि आज 8 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। लगातार रसिया पर अटैक कर रही हैं और रसिया लगातार घेराबंदी कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है और साथ ही साथ उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उन पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पर उसकी इमेज भी ख़राब होती जा रही है। आखिर इन सबसे कैसे निपटेंगे पुतिन, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल रूस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। देखते हैं इस युद्ध में क्या होता है। अगर आज की बात करें तो एक बार फिर से टॉक होने वाली है रसिया और यूक्रेन की बेलारूस में, क्योंकि पहले दौर की वार्तालाप विफल हो गई थी, जिसके बाद आज उम्मीद है कि शायद कोई बात हो सके। लेकिन दोनों देश के प्रेसिडेंट झुकना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इस वार्ता को भी असफल होना ही पड़ेगा। तो यही सब वजह हैं। अगर बात करें, आज 8वां दिन था। अगर बात करें जब ये शुरू हुआ था युद्ध, इसमें तब से लेकर काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। अगर आज की बात करें तो 34 सिविलियन मारे जा चुके हैं खार्किव में 24 आवर्स में। तो आप समझ सकते हैं रसियन ने पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए अंधाधुंध गोलाबारी की है, जिससे उनके नागरिक भी मारे गए हैं, जो कि गलत है। रसिया को ऐसी जगह अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने अटैक किया है, जो कि युद्ध अपराध माना जाता है कि आप सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन रूस नहीं माना, उसने उनकी रिहायशी इमारतों पर भी बम बरसाए हैं और साथ ही साथ वो सब बम भी बरसाए हैं जो कि बैन हो चुके हैं। तो इन सब का भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा रूस को। और इकोनॉमिक सेंक्शन तो उस पर लगे ही हैं बहुत ज़्यादा, और इन सब का असर धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो इसकी इमेज थी वो बहुत ज़्यादा डल हो गई है। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री रूस के ऊपर कुछ ना कुछ बैन लगा रही है। इसी की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये मीडिया ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने रसिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ये डायलॉग होने वाली है सेकेंड टाइम यूक्रेन और रसिया की, उसी के बारे में लिखा गया है। और दोनों देशों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी एक दूसरे को बता दी है, लेकिन अभी भी कोई भी वार्तालाप से हल नहीं निकलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि ना जेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट झुकना चाहते हैं और रूसी ना रसियन प्रेसिडेंट पुतिन, जिन्हें कि बाइडन ने तानाशाह की उपाधि दी है। और उन्होंने कहा है कि तानाशाहों को भुगतना पड़ेगा विश्व की शांति को नष्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री पर वार किया है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आगे बात करें तो अब तक कितने लोग मर चुके हैं, ये क्लेम किया है रसियन कंट्री ने, और क्या किया है क्लेम यूक्रेनियन कंट्री ने। तो उसी की बात अगर माने जाए यूक्रेनियन गवर्नमेंट की, तो लगभग 2000 प्लस लोग इसमें मर चुके हैं 24 फरवरी से 2 मार्च की बीच, और सिविलियन इनमें से 136 मर चुके हैं, ये बताया है यूनाइटेड नेशंस ने। और बात करें 1500 किल्ड हुए हैं यूएएफ, एनजीओ एंड वॉलेंटियर फोर्सेस के लोग। ये डाटा दिया गया है यूएस ऑफिशियल्स द्वारा। आगे बात करें, रसियन आर्म फोर्स ने क्लेम किया है कि उनके 498 जवान मारे गए हैं। और बात करें यूएस ऑफिशियल्स की, तो बताते हैं वो, उनका अंदाज़ा है कि रसियन आर्म फोर्स के 1500 से 2000 जवान मारे गए हैं 24 से 28 फरवरी के बीच। वहीं अगर बात करें यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो कहती है, उसने काफ़ी बड़ा डाटा दिया है कि 9000 सैनिक रसिया के मारे जा चुके हैं अब तक 8 दिनों में। और साथ ही साथ उसने लगभग 250 के ऊपर टैंक भी तबाह करने को कहा है, और साथ ही साथ 30 फाइटर जेट भी पूरी तरीके तबाह करने का यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया है। तो इस तरीके डेटा जारी किए गए हैं अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग। तो यही था, लेकिन फ़िलहाल रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी इमेज बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पर बेकार हो रही है। तो इन सबको देखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।